हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा है अफवाह तंत्र। किसका चल रहा है अफवाह तंत्र? अमेरिका का अफवाह तंत्र चल रहा है। उसमें अपन 3 अफवाह तंत्र पढ़ चुके हैं, 2 और बाकी है। तो इस सेकंड पार्ट में अपन आज ये दोनों जो बच्चे हैं अफवाह तंत्र उसको पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है, कहाँ से किस प्रकार बांटा गया अफवाह तंत्रों को, वो अपनों ने चार्ट के माध्यम से पहली वीडियो में देख लिया है। जिसने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख ले। आई बटन में उसका लिंक दिया है मैंने, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लें। बच्चे दो जो अफवाह तंत्र है अफवाह किसके, अमेरिका के, उसको आज अपन कंप्लीट करते हैं। तो अगला है कौन से नंबर का? चौथे नंबर का, ठीक है ना। चौथे नंबर का अफवाह तंत्र कौन सा है? महान झील अफवाह तंत्र। मैंने बताया था विश्व प्रसिद्ध महान झीलें कहाँ पर स्थित है? अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, यानी कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो कुछ इस प्रकार से, तो जो यहाँ पर जो अमेरिका और कनाडा की जो सीमा पड़ती है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पड़ती है, यहीं पर ये 5 झीलें। देखो कितनी झीलें हैं? 5 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 5 झीलें मिलके महान झील या ग्रेट लेक्स बनाती है। विश्व प्रसिद्ध है ग्रेट लेक्स है, बहुत बड़ी विशाल आकार में होती है, छोटी नहीं है। झील है पर छोटी नहीं, बहुत बड़ी विशाल है, ठीक है। तो उसको अपन अब अध्ययन करते हैं। कौन सी? महान झील अफवाह तंत्र। अब महान झीलों का अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, इससे कौन सी नदी वगैरह निकलती है या कौन सी नदी इसमें आके गिरती है जिस वजह से ये झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले महान झील अफवाह तंत्र है कौन सी। आप तो ये समझ गए ना, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको मैं चार्ट में मेंशन किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो पहले देख ले। तो चलो शुरू करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। अगर हम पूछा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो यही है। कौन सा? महान झील अफवाह तंत्र। अगला देखते हैं। यह अफवाह तंत्र कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा रेखा यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये मुख्य रूप से मिशिगन ऐसी झीलें जो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है, बाकी सब दोनों की सीमाओं पर स्थित है। क्योंकि ये विशाल है, छोटी नहीं है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की, ये बहुत विशाल होने की वजह से ये दोनों की सीमा रेखा के बीच में पाई जाती है। कौन सी? महान झील, ठीक है। तो मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। अगला देखते हैं। उत्तर पूर्वी भाग में 5 वृहद झीलें हैं। मुख्य रूप से 5 ही झीलें जिसको हम कहते हैं महान झील या ग्रेट लेक्स, ठीक है। उन 5 झीलों के नाम आपको मुख्य रूप से अच्छे से याद कर लेने हैं। देखो, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ऑन्टेरियो, ह्यूरन झील। तो कुछ इस प्रकार से SMIOH कुछ भी आप इसका सूत्र बना करके भी या कुछ भी करके याद करें, पर ये 5 झीलों के नाम याद रखना जरूरी है। अगर छोटा क्वेश्चन आपके अंतर्गत ये पुटअप होता है कि महान झीलों के नाम लिखिए, तो उन 5 झीलों के नाम आपको सीक्वेंस वाइज लिखने जरूरी है। इन 5 के अलावा कुछ और नाम अगर आपने अंदर ऐड कर दिया तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। यदि बड़ा क्वेश्चन इससे बनता है तो महान झील अफवाह तंत्र को समझाइए या महान झीलों के प्रमुख तथ्य लिखिए। कुछ इस तरह से बड़ा क्वेश्चन आपके बन सकता है, इसलिए आपको ये 5 झीलों के नाम याद होना जरूरी है। पहला कौन सा? सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ऑन्टेरियो, ह्यूरन झील स्थित है। इन 5 को मिला के बनता है महान झील अफवाह तंत्र, ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ, इरी और ऑन्टेरियो के बीच में, यानी एक तरफ है इरी, इस तरह मैंने बताया चार्ट में आपको, ये आसपास ही स्थित है, दूर दूर नहीं है, पर बहुत बड़ी बड़ी आकार में होने की वजह से इनको महान झील कहा जाता है। इरी और ऑन्टेरियो जो 2 झीलें हैं, इनके बीच में ही विश्व प्रसिद्ध कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अगर पूछा जाए कि नियाग्रा जलप्रपात की अवस्थिति क्या है बताइए, तो आप क्या बोल सकते हैं? महान झीलों के अंतर्गत इरी और ऑन्टेरियो झील के मध्य भाग में स्थित है क्या? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अगला देखते हैं। यहाँ पर शिकागो नदी 251 किलोमीटर लंबी है, यहीं पर स्थित है। कौन सी? शिकागो नदी, जो कि 251 किलोमीटर लंबी है, जो कि कहाँ से निकलती है? किस राज्य में बहती है? इलिनॉइस राज्य में बहती है। इससे पहले अपन ये पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने लिख दिया सेंट लॉरेंस नदी। ये अपने नदियों में अफवाह तंत्र दूसरी में पढ़ चुके हैं। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ऑन्टेरियो झील से निकलती है। तो ये मुख्य तथ्य थे महान झीलों के। अब एक एक जो झील है उसका कुछ
मुख्य मुख्य तथ्य और जो रहते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। ये नाम आपको पांचों याद रखना जरूरी है। अब झीलों के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी महान झीलें हैं। नाम आपको मैंने बता दिया, उसके मुख्य मुख्य तथ्य देख लेते हैं। पहले आती है सुपीरियर झील। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर यानी बहुत बड़ा, अगर उसका हिंदी अनुवाद करें अपन, सुपीरियर यानी बहुत बड़ा, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो गई? सुपीरियर झील। इसकी चौड़ाई कितनी है? 259.2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई इतनी है। इसकी लंबाई देखो कितनी है? 566.4 किलोमीटर इतनी लंबाई, यानी आप सोच लो कितनी बड़ी झील है ये। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की बात नहीं हो रही है। कितनी लंबाई है इसकी? देखो 566 किलोमीटर लंबी है। सोच लो कितनी बड़ी होगी ये झील। इसकी गहराई देखो कितनी है? 406 किलोमीटर इतनी गहरी है ये। कुल तटीय लंबाई कितनी है? अगर इसकी तटीय यानी कि देखिए कि जैसे कि ये माना कि ये पूरी झील है, ठीक है, ये कौन सी है? सुपीरियर झील है, इस बना देता हूं मैं, ठीक है। तो अगर इसका एक इस बिंदु से लेके आप पूरे तट की लंबाई काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी? 2400 किलोमीटर इतनी लंबी ये झील है। झील का क्षेत्रफल कितना है? 82.103 किलोमीटर इतना बड़ा क्षेत्रफल रखती है, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य तथ्य थे सुपीरियर झील से संबंधित। है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई चौड़ाई ये आपको 2-4 आंकड़े याद रखने जरूरी है। तट की कुल लंबाई कितनी? 2400 किलोमीटर, ये आपको याद रह जाएगा, तो ये याद रखना, ठीक है। अब अगली देखते हैं दूसरे नंबर की। अगर देखो जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो गई? सुपीरियर झील। अगर मैं पूछूं कि अमेरिका की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो भी कौन सी होगी? सुपीरियर ही। ऐसा नहीं कि कुछ और हो जाएगी, ठीक है ना। ह्यूरन झील, ठीक है, दूसरे नंबर की पढ़ते हैं। यूएसए की दूसरी सबसे बड़ी झील, पहली तो कौन सी हो गई? सुपीरियर। अब दूसरी कौन सी है सबसे बड़ी झील यूएसए की? तो होती है ह्यूरन झील, ठीक है, याद रखना। सुपीरियर झील का जल सेंट मेरीज नदी के द्वारा, जैसे कि माना ये सुपीरियर झील थी, अब यहाँ पे ले लेते अपन कौन सी? ह्यूरन झील। एच लिख देता हूं अंदर। अब इसके अंदर जब तक पानी नहीं आएगा तब तक ये झील नहीं कहलाएगी। पानी कौन लाएगा? कहां से आएगा? सुपीरियर झील। बड़ी से छोटी, बड़ी झील से छोटी झील की ओर पानी आएगा। किसके माध्यम से आएगा? सेंट मेरीज। सेंट मेरीज ये नदी का नाम है। इस नदी के माध्यम से, यानी सुपीरियर झील से ह्यूरन नदी के झील के अंतर्गत पानी किस नदी के द्वारा लाया जाता है? सेंट मेरीज नदी के द्वारा इस झील से, यानी सुपीरियर झील से ह्यूरन नदी झील तक पानी लाया जाता है, ठीक है। यानी इसमें पानी कहां से भरते हैं? सुपीरियर झील से, समझ गए। तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, 59570 वर्ग किलोमीटर। वो किलोमीटर था, ये वर्ग किलोमीटर है। अगला देखते हैं मिशिगन झील। यह झील पूर्ण रूप से, देखो मैंने पहले ही बताया था आपको 5 झीलें, ठीक है। महान झीलों में 5 झीलें, वो 5 ही झीलें किसकी सीमा पर स्थित है? एक तरफ तो कनाडा, एक तरफ क्या है? अमेरिका, यहां पर स्थित है कुछ इस प्रकार से। तो अब ऐसी कौन सी झील है उन 5 झीलों में से जो केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के अंतर्गत आती है? वो एकमात्र कौन सी झील है 5 में से? मिशिगन झील ही ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत सीमा रेखा के अंतर्गत आती है। बाकी ये दोनों, बाकी जो 4 हैं वो कनाडा और अमेरिका की सीमा के आसपास है। जब इतना बड़ा क्षेत्रफल है तो वो एक राज्य में, एक देश में थोड़ी होगी, दोनों देशों में पाई जाएगी। अगर बीच में होती तो अलग बात थी, ये सीमा रेखा पर स्थित है इसलिए, ठीक है। तो आपसे पूछे कि केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के अंतर्गत पाई जाने वाली महान झील में से कौन सी झील है? तो वो कौन सी है? मिशिगन झील, ठीक है। इसकी एक मेन प्रॉपर्टी ये है, इसकी चौड़ाई 96 किलोमीटर, लंबाई 520 किलोमीटर और क्षेत्रफल 57575 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये 3 झीलें हुई, 2 और हैं वो भी देख लेते हैं। अब 2 झीलें और रह गई हमारी, ओंटेरियो और ईरी। 3 पढ़ ली। ओंटेरियो झील का क्या है? देखो पहले तो मैंने ये बताया था, ओंटेरियो और ईरी के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। इन दोनों के बीच में क्या स्थित है? नियाग्रा जल प्रपात। तो ये भी आप याद रखना, ये विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है। वो कहां पर स्थित है? नियाग्रा, ओंटेरियो और ईरी झील के मध्य में स्थित है। ओंटेरियो
यह इस तट की सॉरी ओंटारियो झील की तट की कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर कुल लंबाई ओंटारियो झील के तट की। इसकी कुल लंबाई कितनी है? अगर इस तरह से उत्तर से दक्षिण आप दक्षिण से उत्तर की बात करें तो कितनी लंबाई है? 308 किलोमीटर। ठीक है। चौड़ाई कितनी है? 84.8 किलोमीटर। ठीक है ना। तो कुछ आंकड़े याद रखने, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसका क्षेत्रफल है 19011 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल किसका? ओंटारियो झील का। अगला देखते हैं ईरी। ईरी की लंबाई कितनी है? 392 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 44 से 62.8, लगभग 44 से 62.8। मतलब ये जिससे अगर इस तरह से कोई झील नहीं होती है, वो कैसी होती है? इस तरह से होती है। तो अब इसमें कहीं पर क्षेत्रफल कम है तो कहीं पर ज़्यादा है। तो इसी तरह होता है 44 से 62.8 किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 25667 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो ये 5 झीलें थी। कितनी? 5 झील। ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर और हॉर्न्स। ये आपको नाम याद रखने जरूरी है। ये पांचों महान झीलें। इनमें से मिशिगन जो झील है वो केवल अमेरिका के यूएसए के सीमा रेखा के अंतर्गत आती है। सुपीरियर ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। मिशिगन के बाद हॉर्न्स झील यूएसए की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। फर्स्ट नंबर की कौन सी हो गई? सुपीरियर। फर्स्ट नंबर की कौन सी हो गई? सुपीरियर। तो ये कुछ तथ्य आपको इसके संबंध में याद रखने जरूरी है। अब लास्ट पार्ट रह गया है हमारा अपोहा तंत्र का, मेक्सिको का अपोहा तंत्र। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं लास्ट यूएसए का अपोहा तंत्र, मेक्सिको की खाड़ी का अपोहा तंत्र। मैंने आपको मेक्सिको की खाड़ी कहाँ पर स्थित है ये पहले ही समझा दिया है। वापिस अभी मुझे चार्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लगना चाहिए। अब ऐसा हो तो एक चार्ट लिया करो, जो मैप होता है ना विश्व का प्रादेशिक भूगोल का मैप, उसको लेके बैठा करो और उसमें इसको इंगित कर दिया करो, तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होगा। तो अब देखते हैं मेक्सिको खाड़ी का अपोहा तंत्र। इससे पहले जो देखा था वो था सबसे छोटा अपोहा तंत्र। कौन सा? महान झील अपोहा तंत्र। अब कौन सा है? ये मेक्सिको की खाड़ी का अपोहा तंत्र, जो कि सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। यूएसए का अपोहा तंत्र कौन सा ऐसा बड़ा है? तो कौन सा बड़ा है? मेक्सिको की खाड़ी का अपोहा तंत्र। अब जब देखो मेक्सिको की खाड़ी का अपोहा तंत्र सबसे बड़ा है उन क्षेत्रों की तुलना में, दूसरे अपोहा तंत्र की तुलना में, तो जब यह बड़ा है तो इसके अंतर्गत आने वाली जो भी नदी है वो बड़ी होगी कि नहीं होगी? होगी। जब वो नदी बड़ी होगी तो ये अपोहा तंत्र बड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत आने वाली मुख्य जो नदियां हैं वो सबसे बड़ी नदियां या लंबी नदियां होती है। तो पहली बात तो ये हो गई कि ये सबसे सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। दूसरी बात क्या हो गई कि ये लगभग 50% भाग पर, संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 50% भाग पर फैला हुआ है। ये पूरा जो बड़ा तंत्र है अपोहा तंत्र, मेक्सिको की खाड़ी का अपोहा तंत्र। मेक्सिको की खाड़ी का अपोहा तंत्र से क्या मतलब हुआ कि यहाँ की जो नदियां हैं वो कहाँ पर जाकर गिरेगी? मेक्सिको की खाड़ी में। ठीक है। मेक्सिको खाड़ी कहाँ पर स्थित है? कुछ इस प्रकार की आकृति से यहाँ पर स्थित है। तो ये जो है क्या है? मेक्सिको खाड़ी। यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ता है? मेक्सिको। उसके ऊपर आता है अमेरिका। ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी नदियां वो कहां पर जाके गिरेगी? मेक्सिको की खाड़ी में। वो निकले कहीं से पर वो उसका जो लास्ट बिंदु होगा वो क्या होगा? मेक्सिको की खाड़ी। तो पहली बात तो ये हो गई ये सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है। दूसरी बात ये हो गई कि यह लगभग अमेरिका के 50% भाग पर फैला हुआ है। अब इसमें आने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया क्योंकि ये सबसे बड़ा अपोहा तंत्र है तो इसमें आने वाली नदी भी सबसे बड़ी होगी। पहली कौन सी नदी है? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पहली नदी है। यह यूएसए की सबसे लंबी नदी है। देखो यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई या सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? मिसिसिपी। जिसकी लंबाई कितनी है? 3952 किलोमीटर। उद्गम कहां से? मिनेसोटा राज्य के पठार से निकलकर कहां पर गिर जाती है? मेक्सिको की खाड़ी में। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मेक्सिको खाड़ी का अपोहा तंत्र पढ़ रहे हैं, वो निकले कहीं से पर गिरेगी कहां पर? मेक्सिको की खाड़ी में। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी का तो लंबी नदी का क्या नाम है? नील नदी। आपको यह याद रखना है कि अमेरिका की सबसे लंबी, या जैसे एशिया महाद्वीप की पूछे तो यांगटी सिक्यांग। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम यांगटी सिक्यांग। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी। और अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम तो मिसिसिपी
नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से है? मिनेसोटा राज्य के पठार से निकलती है। कहां पर गिरती है? मेक्सिको की खाड़ी में। कितनी लंबाई है? 3952 किलोमीटर्स। अफवाह क्षेत्र 32,70,000। अफवाह क्षेत्र देख लो, इसलिए तो बोला है कि 50% भाग पर यह अफवाह तंत्र फैला हुआ है। तो 32,70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। मिसिसिपी नदी की सहायक नदियां निम्नलिखित है। अब इसकी जब ये ही नदी इतनी बड़ी है तो इसको बड़ी बनाने में जो दूसरी नदियां हैं उनकी भूमिका तो रही होगी। कोई नदी अपने आप में कभी बड़ी नहीं होती है, उसकी सहायक नदियां जैसे कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रिब्यूटरी। जैसे कि मान लीजिए कि ये कौन सी नदी है? मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी। अब इसके अंतर्गत आने वाली जो दूसरे नदियां मिलती है अलग अलग छोरों से, अलग अलग एंगलों से, तो ही तो ये नदी बड़ी बनेगी। जब तक इसके अंतर्गत दूसरी ट्रिब्यूटरी या दूसरी सहायक नदी आके नहीं मिलेगी तो इसका अपवाह क्षेत्र बड़ा नहीं होगा, इसका जलग्रहण क्षेत्र बड़ा नहीं होगा। ठीक है, किसी भी नदी को बड़ी नदी करने में उसकी ट्रिब्यूटरी या उसकी सहायक नदी का बहुत अहम रोल होता है। तो हम देखें विश्व की अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी का नाम मिसिसिपी। अब मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? मिसौरी। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? मिसौरी। तो देखते हैं मिसौरी नदी, ये इसकी सहायक नदी है जो नीचे लिखी है। ये मिसिसिपी नदी तो मेक्सिको खाड़ी में गिरती है। ये नदी मेक्सिको खाड़ी में नहीं गिरेगी, ये कहाँ गिरेगी? मिसिसिपी के जल में। ठीक है, इन्हीं सभी को मिलके फिर ये चली जाती है कहां पर? मिसिसिपी नाम से मेक्सिको की खाड़ी में। तो मिसिसिपी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? तो मिसौरी नदी। ठीक है, जो कि यह यूएसए की दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली सबसे लंबी नदी यूएसए की मिसिसिपी, दूसरी सबसे लंबी नदी मिसौरी। मिसौरी क्या है? मिसिसिपी की सहायक नदी। जैसे कि ये मेन नदी हो गई तो ये मिसौरी मान लीजिए। ठीक है, ये कौन सी हो गई? मिसौरी, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई देखें आप 3767। अब थोड़ा देखो, अंतर करो आप, थोड़ा समझने की लॉजिक लगाओ। इसकी लंबाई कितनी थी जो कि अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? 3952 किलोमीटर। 3952 किलोमीटर। और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है या उसकी सहायक नदी है उसकी खुद की लंबाई कितनी है? 3767 किलोमीटर, जो कि लगभग इससे आसपास ही मौजूद है। ये 700 है तो ये 900 है। ठीक है, तो लगभग 200 के किलोमीटर समथिंग का फर्क आ रहा है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये न रह के कौन सी अमेरिका की सबसे लंबी नदी बन जाए। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं, 1371017 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो मुख्य बात यह है कि यह अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्लस यह किसकी सहायक नदी है? मिसिसिपी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई आपको याद रखना जरूरी है। अगला देखते हैं मिल्क नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है? मिसिसिपी की। मिल्क नदी यानी कि दूध नदी, हिंदी में बोल सकते हैं आप। यह मोंटाना व अल्बर्ट राज्यों में बहती है। यह कहां पर आते हैं? कनाडा के अंतर्गत आते हैं। कनाडा के अंतर्गत आते हैं। कौन से? ये मोंटाना व अल्बर्ट राज्य में बहती है। यह नदी मिसौरी की सहायक नदी है। ठीक है, अब रही एक दो और नदियां हैं जो कि सहायक नदी है। मुख्य नदी यही है, याद रखनी है आपको, बाकी के नाम याद रख लें आप तो बहुत है। ओहियो नदी और अरकान्सास नदी आदि प्रमुख नदियां किसकी सहायक नदी है? मिसिसिपी की सहायक नदी। इसकी सहायक नदी में आपको मेनली मिसौरी ही याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी नदी। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन बचे जो उसकी मेक्सिको खाड़ी का अपवाह तंत्र की देख लेते हैं। ब्रजोस, पहली तो मिसिसिपी हो गई। मिसिसिपी की मैंने प्रमुख नदी बता दी, उसके अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली है। ब्रजोस दूसरी है मेक्सिको खाड़ी की। यह नदी ब्लैक वाटर नामक स्थान से निकलकर 1352 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए मेक्सिको के खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाह तंत्र है 115556 वर्ग किलोमीटर। ये भी किसकी है? मेक्सिको खाड़ी की प्रमुख नदी है, जो कि कहां से निकलती है? ब्लैक वाटर नामक एक स्थान है, वहां से निकलकर 1352 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए मेक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र
115556 वर्ग किलोमीटर है। ये दूसरी नदी। अब तीसरी नदी एक और जो है देख लेते हैं, रियो ग्रांडे नदी। इसका उद्गम कहाँ पर है? रियो ग्रांडे नदी कैनबी माउंटेन से निकलकर 3051 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। पहली बात तो ये जो भी नदी पड़ रहे हैं सभी कहाँ गिरेगी? मेक्सिको की खाड़ी में गिरेगी। तो रियो ग्रांडे नदी कहाँ से निकलती है? कैनबी माउंटेन, एक माउंटेन है कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां से निकलकर 3051 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। यह दक्षिण पश्चिम यूएसए में कहाँ पर बहती है? किन किन राज्यों में बहती है? मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम में बहती है। यह न्यू मैक्सिको, टेक्सास और कोलोराडो राज्य में बहते हुए कहाँ पर गिर जाती है? फिर ये मेक्सिको की खाड़ी में। ये कोलोराडो राज्य कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर तो आपका वॉशिंगटन डीसी और ये रहा कोलोराडो, और यहीं से आपके क्या जाता है यहाँ पर? मेक्सिको की खाड़ी। फिर यहीं से कोलोराडो होते हुए कहाँ पर गिर जाती है? मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। उसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 471900 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट एक और देख लेते हैं, पेकोस नदी। यह नदी पेकोस झरने के रूप में निकलकर, इस पेकोस एक झरना है, वहां से नदी निकलती है, इसलिए इस नदी का नाम भी क्या रख दिया गया है? पेकोस नदी। निकलकर कितना? ये छोटी है, इसके बाद की जितनी है वो सब छोटी है। 1490 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए रियो ग्रांडे नदी में मिल जाती है। यह सीधे मेक्सिको की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो हम कह सकते हैं कि रियो ग्रांडे नदी की सहायक नदी कौन सी है? पेकोस नदी। यानी कि ये नदी जाके किससे मिल जाती है? रियो ग्रांडे नदी से। इसका अपवाह क्षेत्र है 113960 वर्ग किलोमीटर। तो ये मुख्य मेक्सिको खाड़ी का अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां थी। अभी इस वीडियो में यहाँ पर अपना संयुक्त राज्य अमेरिका का अपवाह तंत्र का चैप्टर समाप्त होता है। ये जो मुख्य हैं इनको आपको याद रखना जरूरी है। आपको भले उसकी एक बार डिटेल याद नहीं हो चलेगा, पर नदियों के नाम और उस अपवाह क्षेत्र का, जैसे अगर मैं पूछ लूं कि रियो ग्रांडे नदी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, तो आप इसको दूसरे अपवाह तंत्र या प्रशांत महासागर का अपवाह तंत्र या अटलांटिक महासागर का अपवाह तंत्र में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रमुख रूप से है कि इसकी मेक्सिको की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित है। तो आप एक चार्ट एक और बना लीजिएगा, या मैंने बनाया हुआ है तो मैं आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दूंगा। तो उससे आपको ये ध्यान रहेगा कौन सी नदी किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो यहीं पर ये वीडियो और ये चैप्टर यानी कि यूएसए का अपवाह तंत्र समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।